दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है कि एक आदमी वो लिफ्ट के अंदर खड़ा है और वो लिफ्ट बंद है। वो एक बॉल को ऊपर फेंकता है। जितना भी उसका दम है वो लगा के ऊपर फेंकता है और उसका जो दम है वो 49 मीटर पर सेकंड है। अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा के वो ऊपर फेंकता है। बॉल कुछ देर तक ऊपर जाता है, फिर वो उसके हाथ पे आ जाता है और जो लिफ्ट है वो ऊपर से खुला रहता है, तो वो लिफ्ट के जो छत पे जाके टकराता नहीं है, वो ऊपर जाता है फिर हाथ पे आता है। तो जो टाइम है उसको हमें निकालना है, कितना टाइम लगता है। दूसरे और एक केस में वो जो लिफ्ट है वो खुद ऊपर जा रहा होता है 5 मीटर पर सेकंड पे। तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, उसके साथ वो जो आदमी है वो भी ऊपर जा रहा है, हाथ में जो बॉल पकड़ रखा है वो भी ऊपर जा रहा है, वो सारे के सारे 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहे हैं। और अभी ये क्या करता है, वो जो बॉल है उसको अपने मैक्सिमम एफर्ट जो कि 49 मीटर पर सेकंड है, उससे वो ऊपर फेंक रहा है। तो बॉल फिर से ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट के साथ भी ऊपर जा रहा है और कुछ टाइम के बाद वो बॉल उसके हाथ में आके गिरता है। तो हमको देखना है कि ये जो 2 टाइम है, ये क्या है? इनको निकालना है और हमको देखना है कि एक दूसरे से बड़ा है या वो इक्वल है या एक दूसरे से कम है। हम देखते हैं ये सब कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये आदमी का एक दोस्त यहाँ पे नीचे खड़ा है और वो दोनों केस में ये आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो चलिए हम पहले वो आसान सा केस को देख लेते हैं जिसमें कि वो लिफ्ट बंद पड़ा हुआ है और वो लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा। तो लिफ्ट यहाँ पे रुका हुआ है। ये अपने दोस्त को देख रहा है। जो जमीन पे जो आदमी खड़ा है वो अपने दोस्त को देख रहा है कि वो दोस्त ने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका 49 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने इनिशियल स्पीड को ले लिया 49 मीटर पर सेकंड और जो बॉल जब उसके दोस्त के जो लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में आके जब वो गिरेगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों? हमको पता है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी से कुछ चीज़ को फेंके, जब वो नीचे आके हमारे हाथ में गिरेगा, तो उसका जो स्पीड है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो उल्टे डायरेक्शन यानी कि नीचे के डायरेक्शन में होता है। तो मैंने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को -49 ले लिया क्योंकि मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और नीचे के डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव लिया है। जो एक्सेलरेशन है वो मैंने -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया क्योंकि ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में कोई चीज़ को खींचती है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया v इक्वल टू u प्लस 80 और जो टाइम निकल के आ गया वो 10 सेकंड्स है। तो चलिए दोस्तों अभी हम ये बी वाले सिचुएशन को देखते हैं जिसमें कि लिफ्ट पहले से ही 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। तो ये जो आदमी है अपने दोस्त को देख रहा है कि वो लिफ्ट के अंदर है और वो बॉल को पकड़ के और वो लिफ्ट के साथ 5 मीटर पर सेकंड से वो ऊपर जा रहा है और एक टाइम पे वो बॉल को ऊपर फेंक देता है। तो दोस्तों वो बॉल का जो इनिशियल स्पीड है वो क्या हो जाएगा? वो हम रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि हमको निकालना है, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वो है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है? वो तो सेम ही है। वो लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, उसका जो दम है, उसके दोस्त जो अंदर है, उसका जो दम है, उसका जो पावर है हाथ में, वो बस 49 मीटर पर सेकंड से ही वो ऊपर फेंक सकता है रिलेटिव टू द लिफ्ट। लिफ्ट को नजर में रखते हुए वो इतने स्पीड से फेंक सकता है। हालांकि लिफ्ट कोई भी स्पीड से ऊपर जा रहा हो, जो अंदर है वो उतने स्पीड से ही ऊपर फेंक सकता है। तो हमने 5 को 49 से ऐड कर लिया, तो हमको 54 मीटर पर सेकंड हमें मिलके आ गया। तो बॉल जब नीचे आके इसके हाथ में फिर से गिरेगा, वो सेम पोजीशन में नहीं होगा दोस्तों, वो लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है। तो हमको यहाँ पे 2 अलग-अलग इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। जब उसने बॉल को हाथ से छोड़ा, उसके बाद उसका जो पोजीशन है, मान लीजिए जब उसने बॉल को अपने हाथ से छोड़ा, वो लिफ्ट का जो पोजीशन है उसको हम 0 मान लेते हैं और उसके बाद उसका जो पोजीशन होगा, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसका जो स्पीड है इनटू टाइम, उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है लिफ्ट। कोई भी टाइम पे उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वो स्पीड को, तो हमको लिफ्ट का पोजीशन कोई भी टाइम पे हमको मिल जाएगा। दोस्तों, जब वो हाथ से बॉल को छोड़ता है, तो चलो बॉल का भी जो पोजीशन है उसको हम 0 मान लेते हैं और उसके बाद जो बॉल का जो पोजीशन है, वो हमको ये वाले फॉर्मूले से मिलेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन चल रहा है। लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो बॉल है, वो तो ग्रेविटी के द्वारा एक्सेलरेट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो ही इसको एनालाइज करके बता रहा है कि कौन सा टाइम ज्यादा है, इक्वल है या कम है, वो बता रहा है। तो वो हमको 54 होके मिल गया था और ए तो हमारा -9.8 है। ये सारा डालने के बाद ये बॉल का पोजीशन है।
जब ये हाथ से बॉल उसका निकलता है और फिर से आके हाथ में गिरता है, तो जो लिफ्ट का पोजीशन है और जो बॉल का पोजीशन है, वो सेम हो जाएँगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने ये चीज़ को इसके साथ यहाँ पे इक्वल किया, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जो कि आसान सा है। मैंने t को ऐसे बाहर निकाल दिया 4.9 के पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ 0 हो सकता है t के 2 वैल्यू के लिए। जब t 0 है तब ये 0 हो सकता है और जब t 10 है तब वो 0 हो सकता है। t इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? चलो टाइम इक्वल टू 0 पे तो उसके हाथ में ही था बॉल, तो उसको तो हम इग्नोर कर लेंगे और 10 सेकंड के बाद उसके हाथ में फिर से बॉल आ गया। तो दोस्तों आप देखें कि दोनों केस में लिफ्ट जब यहाँ पे खड़ी थी और जब वो ऊपर जा रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वो जो टाइम लगा बॉल को उसके हाथ में फिर से वापस आने के लिए, वो सेम ही निकल के आ गया। पहले केस में वो ए के केस में वो 10 सेकंड्स था, ये बी के केस में भी वो 10 सेकंड्स हैं। दोस्तों आगे जाके जब आप फिजिक्स में ज्यादा थोड़ा-सा पढ़ोगे, एक चीज़ है उसको बोलते हैं गैलीलियन रिलेटिविटी। उसमें ये बोला जाता है कि कोई अगर एक जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो एक रूम, एक कमरे के अंदर चल रहा है और आप बाहर देख नहीं पाते, वो जो कमरा अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके अंदर अगर आप करो, आपको रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेंगे। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर जा रहा है, तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है कि नहीं, वो रेस्ट में है कि नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। आप आराम से अंदर बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे और आप रेस्ट में हो, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो सारे सेम निकल के आएँगे। दोस्तों आप अगर कभी एक कार में बैठे हो, अगर वो कार अगर एक्सेलरेट ना कर रहा हो या फिर वो ब्रेक नहीं लगा रहा हो, तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलता कि आप कितने स्पीड से जा रहे हो। अगर आप बाहर देखोगे तो शायद आपको पता चलेगा कि आप बहुत तेज़ी से जा रहे हो, कि आप बहुत धीरे के स्पीड से जा रहे हो। लेकिन आप अगर आँख बंद करके बैठोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने स्पीड से आप जा रहे हो, क्योंकि आप बाहर देख नहीं रहे। उस कार के अंदर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, आपके उस सारे चीज़ों का आंसर सेम निकल के आएगा। वो कार अगर रेस्ट पे हो या वो 100 की स्पीड से जा रही है या नहीं तो वो 50 की स्पीड पे जा रही है, आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इसको समझने का और एक तरीका है, आपको शायद लगा होगा कि ये बी के केस में बॉल उसके हाथ में थोड़ा-सा पहले आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है और बॉल को वो जाके जल्दी से पकड़ लेगा। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है, चलो लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन बॉल जो हाथ से निकला, वो खाली 49 से नहीं निकला। वो 49 और 5 को मिलाने के बाद जो 54 होके आया, उससे वो बॉल हाथ से निकला। तो लिफ्ट तो नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बॉल और भी ऊँचा जा रहा है। तो इसीलिए वो दोनों टाइम जो है वो सेम निकल के आ गए दोस्तों।